क्लास 8 का अध्याय 2। ठीक है, अध्याय 2 का नाम है वर्ग और वर्गमूल। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सुगम गणित का सारा वीडियो कंप्लीट रूप से मिल जाएंगे। इस चैनल पर सबको ही मिलेंगे कंप्लीट। आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सुगम गणित क्लास 7 का अध्याय 1 वर्गमूल हम लोग जो पढ़ रहे हैं, तो कोई भी चैप्टर आप पढ़िए, मैथ की कोई भी चैप्टर पढ़िए, यदि उस चैप्टर को पढ़ने से पहले आप उसकी परिचय पढ़ लेते हैं तो आपको उस चैप्टर पढ़ने में क्या होगा, आसान होगा। तो हम लोग भी जो वर्गमूल अभी वर्ग और वर्गमूल पढ़ने के लिए जो अध्याय 2 जा रहे हैं, यदि इसको पढ़ने से पहले ये सारा मटेरियल अगर कंप्लीट रूप से हम लोग समझ लेंगे तो अध्याय 2 में आपको लगेगा कि मेरा बहुत सारा काम हो चुका है, वहां समझने में दिक्कत नहीं होंगे। और डायरेक्ट यदि आप एक्सरसाइज में घुसेंगे तो बहुत सारी चीजें समझना भी पड़ेगा। इसके वजह से इसलिए ये जो परिचय है आप इसको कंप्लीट रूप से समझिए तो आके आपको एक्सरसाइज में दिक्कत नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, वर्ग और वर्गमूल। सबसे पहले तो वर्ग किसे कहते हैं ये समझना जरूरी है। वर्ग किसे कहते हैं, तो यहाँ क्या है, किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे वर्ग कहते हैं। बताओ गुण वर्ग किसे कहते हैं? किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे वर्ग कहते हैं। जैसे एक संख्या आप ले लीजिए 5, इसको 5 से ही गुना कर दो तो क्या हो जाएंगे 25, ये क्या होंगे, वर्ग कहलाएंगे। किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होगा उसे वर्ग कहते हैं। वर्ग किसे कहते हैं याद रहेंगे? बताओ जल्दी, वर्ग किसे कहते हैं? प्राप्त होगा वर्ग कहते हैं। देखो क्लियरली याद रह गया। काहे हंस रहे हैं आप इतना? हंसा नहीं जाता, उसको कंट्रोल कीजिए, इतना जरूरी नहीं हंसना। किसी संख्या को उसी संख्या से, हम जो आपको कह रहे हैं ना, इसको अगर नहीं समझेंगे, नहीं पढ़ेंगे, हल्के में आप हाई करके पार कर देंगे तो एक्सरसाइज में जब बनाएंगे ना तो तुम्हारे सामने ई बनाएगा और तुम बैठ करके इसको देखोगे। ये चीज समझ लीजिएगा। नहीं लीजिएगा, हल्के में लेकर के आप पार कर गए, आपको लगे हम क्लास गए थे। क्लास जाना जरूरी नहीं है, क्लास में बैठ करके समझना जरूरी है। अब बैठ कर क्लियरली समझ लेंगे तो आपको लगेगा मेरा कुछ काम हो चुका है कि नहीं। हम इतना जो लिखे हैं बताने के लिए ही लिखे हैं, आप नहीं समझेंगे। आप लोग इतने बच्चे बैठे हैं, इस सभी में से कोई जो ध्यान देगा वो समझ लेंगे, जो ध्यान नहीं देंगे उसको समझ में नहीं आएंगे। तुमको फिर एक्सरसाइज जब बनाओगे तो उस समय परेशानी आपको होगा, मुझे नहीं। हम तो बता देंगे, तुमको पूछने में भी लाज लगेगा, डर लगेगा कि पूछे कि नहीं पूछे। फिर इसलिए कोशिश करिए इसको ध्यान से पढ़ लें ताकि हमको कल वहां दिक्कत नहीं होगा। तो हम आपको फिर से रिपीट कर रहे हैं ना कि हम लोग सुगम गणित क्लास 8 का अध्याय 2 पढ़ने जा रहे हैं। एक्सरसाइज पढ़ने से पहले हम लोग उसके परिचय पढ़ रहे हैं ताकि उसमें क्या क्या मिलेंगे, एक्सरसाइज 2 में क्या मिलेगा। तो जो मिलेगा उसके पहले इसको परिचय कर लेंगे, बढ़िया से बना लेंगे तो एक्सरसाइज जानने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो वर्ग और वर्गमूल पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ेंगे? वहां वर्ग और वर्गमूल। तो वर्ग किसे कहते हैं? किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे वर्ग कहते हैं। किसी संख्या को उसी संख्या से, जैसे एक संख्या ले लेंगे 3, अब इसको गुना करना है 3 से और 3 तिया 9, तो ये क्या कहलाएंगे? वर्ग कहलाएंगे। अब 3 को आप अगर यदि 5 से गुना कर देंगे तो 15 क्या वर्ग है? नहीं। गुना करने के लिए किससे बोला गया था? उसी हाँ, सेम संख्या है। जो लेंगे 3 है तो 3 ही लेना, 5 है तो 5 ही लेना। यानी फिर से तो रिपीट देख लीजिए, किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे क्या कहते? वर्ग कहते हैं। यानी संख्या बदलनी नहीं है, कोई भी संख्या 7 गुना 7 बराबर 49, इसको क्या कहेंगे? वर्ग कहेंगे। किसी संख्या को उसी संख्या से जो गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं? समझने में इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए। क्लियर है? इसके बाद जिस संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 रहता है वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है। अब आपको समझ में आता होगा सर पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, ये चीज पहले जान लेना जरूरी है।
ना कि पूर्ण वर्ग संख्या क्या है। जैसे हम एक संख्या आपको लिखते हैं, मान लीजिए 16, ठीक है, इसका गुणनखंडन आप लोग जानते हैं ना, गुणनखंडन कर दीजिए। देखो देखो इसमें 2 जो आया जोड़ा है कि बेजोड़ा है, तो ये वर्ग संख्या है, ये वर्ग संख्या। और यही अगर आप मेरे को संख्या और ले लो, 18 ले लो, 3 तो 2 तो है, 2 नहीं है, इसका मतलब ये वर्ग संख्या नहीं है। नहीं समझ में आया? वर्ग संख्या किसे कहेंगे? जिसका गुणनखंडन करने पर कोई भी संख्या जोड़ा मिले। गुणनखंडन करने पर कोई भी संख्या क्या मिलना चाहिए? जोड़ा मिले। अगर जोड़ा मिल रहा है तो वो वर्ग संख्या है, जोड़ा नहीं मिल रहा है, देखो इसमें जो 2 है, देखो जोड़ा है कि नहीं है, लेकिन इसमें 3 तो जोड़ा है, लेकिन 2 का पार्टनर नहीं है, इसलिए 18 वर्ग संख्या है या नहीं है? जल्दी बताओ। 18 वर्ग संख्या नहीं है। जैसे आप 20 ले लीजिए, चेक करो, 2 से 2 दांग 20, 2 पंचे 10, 5 से 5 एकम। अब देखिए 2 तो 2 बार आया, लेकिन 5 भैया नहीं आया। 20 वर्ग संख्या है? नहीं है। नहीं समझ में आया? तो वर्ग संख्या किसे कहेंगे? जिसका गुणनखंडन करने पर उसमें जो गुणनखंडन की जो संख्याएं होगी क्या होगी? जोड़ा मिले। 2 बार 4 बार हो जाए, 5 बार नहीं, फिर 6 बार होना चाहिए ना, कि जोड़ा मिलना चाहिए, क्योंकि वर्ग में जो है ना 2 का जोड़ा लगता है, तो इसे वर्ग कहते हैं। जैसे अब ले लीजिए 25, ये वर्ग संख्या है कि नहीं है? वर्ग संख्या है। क्यों है वर्ग संख्या? क्योंकि इसमें 5 आया ना 2 बार, तो जोड़ा आया। अब यही तुम लग ले 26 ले लो, ये वर्ग संख्या है? ये वर्ग संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? इसमें कोई जोड़ा है ही नहीं, है ना। तो अब आपसे पूछा जाए, ये जो है जिस संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 रहता है, वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। देखो एक छोटा सा तरकीब दिया आपको, हमने आपको एक संख्या लिख देंगे, तुम अभी ये खुद समझना। एक संख्या लिख दिए इतना बड़ा कर दो, अगर आपका माथा घूर जाएगा। अब बोलेंगे ये पूर्ण वर्ग संख्या है? नहीं। पहले बात समझना, पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं। तो आप क्या करेंगे? इसका गुणनखंडन करेंगे। अब बताइए गुणनखंडन करने में देर लगेगा कि तुरंत हो जाएगा? देर लगेगा। लेकिन यहाँ एक भाषा कॉन्सेप्ट कहता है कि जिसके अंत में 2, 3, 7, 8 रहेगा वह वर्ग संख्या नहीं होता है। इसके अंत में क्या है? ये वर्ग संख्या है? देखो बिना बनाए बता दिए। नहीं समझ में आया? बिना बनाए बता दिए। आपका एग्जाम में ही मान लीजिए आपका किताब में ही एक सवाल दे दे, जैसे हम छोटा सा लिखते हैं, ये वर्ग संख्या है? नहीं है। कैसे पकड़े आप बताओ? लास्ट में 7 है, और ये भी कह रहा है कि जिसके अंत में 2, 3, 7 और 8 रहेगा, यानी सब में से कोई भी एक संख्या लास्ट में आ जाए, वर्ग संख्या नहीं। तो बता, इसको गुणनखंडन करेंगे हम लोग? क्यों करेंगे भैया? ऐसे तो जान रहे ये वर्ग संख्या है कि नहीं है? जल्दी बता दो। नहीं है, तो फिर क्यों करेंगे? अच्छा चीज है कि नहीं है? बता दो। अब बिना किए आप पकड़ लिए ये वर्ग संख्या नहीं है। अरे यदि ये नियम अभी नहीं आपके पास होता, जैसे अभी आप बैठे पढ़ रहे हैं, आपका कुछ सहपाठी नहीं पढ़ रहा है, अब उसके पास लिख देंगे कि हम बताएंगे, मान लीजिए हम एग्जाम में लिख दिए ये वर्ग संख्या है, लिख दिए। अब वो क्या करेगा? वो आप तो चुपचाप बैठे हैं। क्यों बैठे हैं आप? आप जान रहे हैं कि ये वर्ग संख्या नहीं है। अब वो बचवा क्या करेगा? शुरू कर देगा बनाने के लिए। करेगा कि नहीं करेगा? अब बनाते बनाते लास्ट तक जाएगा, तब कहेगा नहीं यार, पहले से आपको आंसर मालूम है कि नहीं है? बताइए वर्ग संख्या है कि नहीं है? नहीं है। तो याद रखना, जिसके अंत में 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, तो वो वर्ग संख्या नहीं होता है। ऐसे कहीं किताब में मिल जाएगा कि निम्नलिखित में कौन सा वर्ग संख्या है, बताओ। अभी जैसे हम आपको लिख देते हैं,
ये वर्ग संख्या है? हाँ। ये हो सकता, हाँ नहीं ये हो सकता है, चेक करना पड़ेगा। लेकिन ये अब ये वर्ग संख्या है? नहीं, 100% गारंटी कहते हैं ये वर्ग संख्या नहीं है। यहाँ 2 भी लिख दो तो भी वर्ग संख्या नहीं है, 3 भी लिख दो तो भी वर्ग संख्या नहीं है, 7 भी लिख दो फिर भी नहीं, 8 भी लिख दो नहीं। इसके अलावा अगर दूसरा आ जाता है तो उसको चेक करना पड़ेगा वो है या नहीं है। लेकिन 2 3 7 8, 2 3 7 8 जिस संख्या के अंत में आ जाए वो क्या होता है? वर्ग संख्या नहीं होता है। जिस संख्या के अंत में 2 3 7 8 आ जाए तो वो वर्ग संख्या नहीं होता है। तो बिना बनाए हम लोग पकड़ सकते हैं कि नहीं, बता तो। जिस संख्या के अंत में 2 3 7 8 आ जाए वह वर्ग संख्या नहीं होता है। नहीं, 12 का करके देखिए कहाँ मिल रहा है? 2 से 2 छकी 12, फिर 2 से 2 तिया 6, कहाँ मिला भैया? 2 तो 2 बार आया, 3 2 बार कहाँ आया? और करके देखो और बोलो। 28 ले लो, 2 से 2 से 14, फिर 2 से 7, फिर 7 से 1 आया क्या? नहीं थी। अच्छा ये बताइए, ये जो लिखा है नियम क्या गलत लिखा है क्या? नहीं, गलत नहीं लिखा है। जिस संख्या के अंत में 2 3 7 8 आ जाए तो वो वर्ग संख्या नहीं होता है। याद रहेगा? क्लियर। और वर्ग किसे कहते हैं? संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे वर्ग कहते हैं। याद रहेगा? और जिसके अंत में 2 3 7 8 रहेगा वह वर्ग संख्या नहीं होता है। यह भी याद रहेंगे। दूसरा है, अब सम संख्या का वर्ग सर्वदा सम होता है। सम संख्या किसे कहते हैं जानते हैं? जल्दी बताओ, सम संख्या किसे कहते हैं? जिसमें 2 से पूरा भाग उसे सम संख्या, और जिसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगे उसे विषम संख्या। जिसमें 2 से पूरा भाग लगता है सम संख्या, जिसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगता है तो उसे कौन सी संख्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। तो इसमें कहना है कि सम संख्या का वर्ग सम होता है और विषम संख्या का वर्ग विषम होता है। देखो 2 कौन सी संख्या है? अब इसका वर्ग किए कौन संख्या आया? 6 कौन सी संख्या है? इसका वर्ग किए 36 सम संख्या। 8 कौन सी संख्या है? इसका वर्ग किए 64 वह भी सम संख्या। 16 कौन सी संख्या है? इसका वर्ग किए 256 यह भी कौन संख्या है? सम संख्या। फिर यहाँ देखिए 3 कौन सा संख्या है? विषम। इसका वर्ग किए 9 विषम संख्या। 7 कौन सी संख्या है? इसका वर्ग जो 49 आया। 13 कौन सी संख्या है? और इसका जो वर्ग 169 है विषम संख्या। 17 इसका वर्ग। इससे आप एक चीज समझे, क्या समझे? कि सम संख्या का वर्ग सम होता है और विषम संख्या का वर्ग विषम होता है। और जैसे में देखेंगे, जैसे में बोलो, मान लीजिए एक संख्या हम बोल देते हैं 10। 10 का वर्ग करो, 10 पर स्क्वायर करोगे 10 गुना 10 कितना होगा? सम संख्या की विषम संख्या। सम संख्या। आप एक संख्या ले लीजिए 11, 11 का स्क्वायर करोगे 11 गुना 11 121, ये विषम संख्या की सम संख्या। देखो विषम का वर्ग विषम, सम का वर्ग सम हो रहा है। एक संख्या ले लो 12, 12 का वर्ग करोगे 144, सम संख्या की विषम संख्या सम संख्या। एक संख्या आप ले लीजिए 16, 16 का वर्ग 256 ये सम संख्या की विषम संख्या। एक संख्या ले लीजिए 17, 17 का वर्ग 289 ये सम संख्या की वर्ग संख्या विषम संख्या विषम संख्या। इस प्रकार से जो भी सम, यानी आप एक चीज और समझ जाइए कि सम संख्या का वर्ग सम होता है, वर्ग विषम होता है। चारों पॉइंट याद रहेंगे। वर्ग किसे कहेंगे? सुगम गणित क्लास 8 अध्याय 2 का परिचय वीडियो यानी भाषा पढ़ रहे हैं ताकि सवाल बनाने में आगे चल के हमको दिक्कत ना हो। किसी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या विषम हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है। बताइए, पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब
जरूर कर लें, ताकि आपको सुगम गणित का पूरा कंप्लीट वीडियो मेरे चैनल पर मिलेंगे। ठीक है, इसका देखिए फर्स्ट कहने का मतलब क्या है कि शून्यों की संख्या क्या हो, विषम हो। जैसे हम आपको पूर्ण वर्ग, जैसे एक संख्या लिखेंगे 2, इसमें कितना जीरो दिए, 3। तो अगर जोड़ा जीरो होगा, शून्य जोड़ा होंगे, तो उसका वर्ग हो सकता है। ये जोड़ा शून्य है, यहाँ जोड़ा है नहीं, क्या है, बेजोड़ा है, यानी विषम में है ना, तो इसका वर्गमूल नहीं होगा। बात समझ में आए? जैसे आपको फिर दूसरा, इसका वर्गमूल होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए शून्यों की संख्या जोड़ा होना चाहिए, शून्यों की संख्या जोड़ा होना चाहिए, है जोड़ा? नहीं, तो इसका वर्गमूल नहीं होगा। अब बताइए हमको वर्गमूल निकालने की जरूरत पड़ेंगे? नहीं, बिना निकाले ही बता देंगे। कोई व्यक्ति आपको लिख दे, जैसे कह दे कि एक संख्या लिख दे इस तरह से, पूजा इसका वर्गमूल निकालो, तो उसको साफ शब्दों में क्या कह देंगे? इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा ही नहीं, इसका वर्गमूल होगा ही नहीं। ये वर्ग संख्या नहीं है, इसका वर्गमूल नहीं होंगे। लेकिन वर्गमूल कब होगा? जब शून्यों की संख्या क्या होना चाहिए? जोड़ा होना चाहिए। जोड़ा होगा तब हो सकता है, लेकिन बेजोड़ा होगा तो 100% नहीं होगा। अब हम लिखते हैं कुछ जैसे में, आप बताइएगा उसका होगा कि नहीं होगा। जैसे ये वर्ग संख्या है कि नहीं है, बता दो। नहीं है। ये वर्ग संख्या है? नहीं। ये भी नहीं है। क्यों नहीं है, बताते जाओ फटाफट। तो ये वर्ग संख्या है? नहीं। वर्ग संख्या नहीं है, यानी शून्यों की संख्या जोड़ा होना चाहिए। अगर जोड़ा हो गए तो वो वर्ग संख्या हो सकता है, लेकिन जोड़ा नहीं होंगे तो वर्ग संख्या नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। उसके बारे में हमें सोचने की भी जरूरत नहीं है। ये वर्ग संख्या है? नहीं। अब नहीं होंगे। अब वही चीज यहाँ दोहरा रही, यदि शून्यों की संख्या सम हो तो वह पूर्ण वर्ग हो सकता है। यानी कि अगर जोड़ा होगा, ये क्या कह रहा है, अगर जोड़ा होगा तो पूर्ण वर्ग हो सकता है। जैसे जोड़ा है तो ये वर्ग हो सकता है कि नहीं हो सकता? लेकिन एक शर्त है इसका कि शून्य के बाद की संख्या को भी देखना है कि वह भी वर्ग निकलता है कि नहीं निकलता। जैसे है कि यदि शून्यों की संख्या सम हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है, जबकि शून्यों को छोड़ने पर शेष संख्या पूर्ण वर्ग होना चाहिए। जैसे कि शून्य को अगर हम छोड़ दें तो 9 का भी वर्ग होता है। क्या होता है? 3 तिया 9 हुआ कि नहीं हुआ? अगर हम मान लीजिए 5 पर जोड़ा जीरो दे देंगे तो बोलेंगे ये वर्ग संख्या है? नहीं है, क्योंकि जीरो तो जोड़ा है, सही बात है, लेकिन 5 वर्ग संख्या नहीं है। बात समझ में आ रही है? शून्य को छोड़ने के बाद हमको संख्या को भी देखना है कि वो वर्ग निकलता है कि नहीं। अगर इसका निकले तब पूरे कहेंगे कि यह वर्ग संख्या है। तो इसका जैसे में होंगे, ये वर्ग संख्या है कि नहीं है? क्योंकि शून्य भी जोड़ा है और 9 का भी वर्गमूल होता है, 9 का भी वर्ग होता है। अब इसी में जैसे अगर हम लिख देंगे 6 पर 00, बताइए वर्ग संख्या है कि नहीं है? नहीं है। 6 का वर्ग कहाँ होता है बताओ तो? देखो 2 से 2 को गुना करोगे 4, 3 को 3 से गुना करोगे 9, 6 मिला कहाँ आपको? नहीं मिला। इसलिए वर्ग संख्या नहीं है। वर्ग संख्या है ये? नहीं है। ऐसे होगा, देखो ये वर्ग संख्या है क्योंकि 4 का भी वर्ग होता है और शून्य की संख्या भी जोड़ा है कि नहीं है? जैसे आप लिख दीजिए 16 पर, ये वर्ग संख्या है कि नहीं है? आप बता दो। हाँ है, क्योंकि शून्य की संख्या कितना है? जोड़ा है, और 16 का भी वर्गमूल होता है। यानी कि शून्य के साथ जब सम वाली देखेंगे तो 2 शर्त याद रखना है। एक तो शून्य को भी ध्यान रखना है और दूसरा शून्य के बाद
संख्या पर भी ध्यान रखना है, न कि शून्य को देख करके गिनती कर लेंगे हम। आपको जैसे लिख देते हैं 15, 15 पर देखो, अब कहोगे ये सर वर्ग संख्या है? नहीं है वर्ग संख्या। क्यों नहीं है? अरे भैया शून्य तो चलो जोड़ा है, मिल गया, कोई बात नहीं, लेकिन शून्य के बाद जो संख्या है ये वर्ग संख्या है? नहीं है, इसलिए ये वर्ग संख्या नहीं है। तो वर्ग संख्या इसमें देखने के लिए दो शर्त लगेगा, एक तो शून्य जोड़ा होना चाहिए और दूसरा शून्य के बाद जो संख्या है उसका भी वर्गमूल होना चाहिए, तब उसको वर्ग संख्या हम लोग कह सकते हैं, अन्यथा नहीं कह पाएंगे। 5 नंबर में पाइथागोरी त्रिक। पाइथागोरी त्रिक क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास कोई 3 संख्याएं हैं। कितने? 3 संख्याएं। जैसे एक संख्या A, B, C प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे मेरे पास मान लीजिए कोई 3 संख्या, जैसे 3, 4, 5, ये 3 संख्या मेरे पास है। अब इसको पाइथागोरी त्रिक में हमको समझना है कि ये पाइथागोरी त्रिक का नियम का पालन करता है या नहीं करता है। तो A बराबर आपका क्या आ गया? 3, B बराबर क्या आ गया? 4 और C बराबर क्या आ गया? 5। कोई दिक्कत? अब पाइथागोरी त्रिक क्या कहता है कि A का स्क्वायर, तो किसका स्क्वायर करोगे? 3 का स्क्वायर। फिर बोले प्लस, फिर किसका स्क्वायर बोल रहा? B का स्क्वायर, तो B के जगह पर क्या लिखोगे? 4 का स्क्वायर। फिर क्या है? बराबर है, बराबर है। फिर किनका स्क्वायर कह रहा है? 5 का स्क्वायर। 5 का, तो 3 का स्क्वायर करोगे क्या होगा? 9। 4 का स्क्वायर करोगे क्या होगा? 16। 5 का स्क्वायर करोगे 25। अब 16 और 9 को जोड़ो, 25। देखो ये दोनों बराबर आए कि नहीं? यदि बराबर आ जाए तो पाइथागोरी त्रिक का नियम का पालन करता है, और नहीं आएंगे तो सवाल में इस प्रकार से आपके पास संख्या दिया रहेगा, ठीक है, और कहेगा निम्नलिखित में कौन पाइथागोरी त्रिक है, पहचाने कौन पाइथागोरी त्रिक है। और संख्या जैसे हम आपको एक और उदाहरण दिखाएं, ये क्लियर है। एक और दूसरा लिखते हैं, मान लीजिए इसको मिटा देते हैं, ठीक है, एक और संख्या लिखते हैं। यदि दोनों पक्ष में बराबर वैल्यू आएंगे तब, और नहीं आएंगे तो नहीं। जैसे हम एक दूसरी संख्या और लिख रहे हैं, आपको बताते हैं अभी। अब लिख लीजिए कुछ भी संख्या, जैसे लिख लिए आप 3, 5, 7 मान लीजिए, लिख, कोई दिक्कत है? 3 संख्या, कोई 3 संख्या ले लिए, तो A बराबर आपका क्या आ गया बताओ? 3। B बराबर क्या आ गया? 5। C बराबर क्या आ गया? 7। अब कहेगा A 3, 5, 7 में पाइथागोरी त्रिक का नियम का पालन करता है या नहीं, आपको बताना है। तो पाइथागोरी त्रिक क्या है? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर C स्क्वायर। तो A का वैल्यू क्या है आपका? तो 3 का स्क्वायर। B का क्या है? 5 का स्क्वायर। C का क्या है? 7। 3 तिया 9, 5 है 7, 7 49। 9 और 25 को जोड़ दीजिए, 25 कितना होगा? 34 बराबर 49 है? नहीं, 34 और 49 आपस में बराबर है? नहीं हुआ। ये बराबर कहाँ हुए? तो कह देंगे कि 3, 5 और 7 पाइथागोरी त्रिक का पालन नहीं करता है। इस बात को समझे या नहीं, ये बात करो। यदि इस नियम में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर C स्क्वायर, आपके पास 3 संख्या लिखा रहेंगे, 1, 2, 3 लिखा होगा किताब में, और पूछेंगे निम्नलिखित में कौन पाइथागोरी त्रिक का नियम का पालन करता है, कौन पाइथागोरी त्रिक है, तो आपको चेक करना होगा। 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या दिया रहेंगे A, B, C, इस नियम पर लगाएंगे। अगर यदि दोनों पक्ष का मान बराबर आएंगे, पाइथागोरी त्रिक का नियम का पालन करता है, और नहीं आएंगे नहीं करता है। ठीक है, बात समझ में आ रहे हैं कि नहीं? जैसे और संख्या लिखो, देखो अभी और समझ में आए। ये सब जैसे जब फेयर करोगे सब लिख लिया करोगे घर में, समझ रहे हो ना? हम मिटा दे रहे हैं। जैसे एक संख्या फिर ले लो, मान लीजिए अब दूसरा कोई संख्या ले लो 10, 11, 12, मान लीजिए 3 संख्या ले ली, ठीक है। अब हम लोग चेक करते हैं, तो A बराबर क्या हो जाएगा? 10, B बराबर क्या हो जाएगा? 11, और C बराबर क्या हो जाएगा? 12। अब पाइथागोरी त्रिक आपका क्या है? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर C स्क्वायर। A के जगह पर 10 का स्क्वायर, B के जगह पर 11 का स्क्वायर, और C के जगह पर
तो 10 का स्क्वायर करोगे कितना होगा? 11 का स्क्वायर करोगे कितना होगा? 121। और 12 का स्क्वायर करोगे कितना होगा? 144। अब देखिए जोड़िए दोनों तीनों को। 10 का स्क्वायर 100 और 11 का स्क्वायर करोगे 121। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 221 बराबर 100 बराबर है। तो ये पाइथागोरस त्रिक का नियम का पालन करता है? नहीं। कोई दिक्कत नहीं। और यदि बराबर आ जाएंगे दोनों पक्ष में मान, नियम का पालन करता है, और नहीं आएंगे तो नहीं करता है। कोई दिक्कत नहीं। इसी में है कि कुछ यदि n एक से बड़ी एक प्राकृत संख्या हो तो 2n का स्क्वायर n स्क्वायर माइनस 1 और n स्क्वायर प्लस 1 भी एक पाइथागोरस, यह भी एक पाइथागोरस त्रिक का रूप है। जैसे क्या लिखा है? 2n का स्क्वायर एक हो गया, n स्क्वायर माइनस 1 यह भी हो गया, और n स्क्वायर प्लस 1 यह भी एक पाइथागोरस त्रिक है। लेकिन कब? यदि n एक से बड़ी एक प्राकृत संख्या, यानी एक से बड़ा अलग अलग संख्या जब लगातार दिया हो तो उस क्रम में इस नियम का भी पालन करेगा, और इसको भी हम लोग क्या कहेंगे? पाइथागोरस त्रिक। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या लिखे? जिस प्राकृत संख्या के अंत में 5 हो उसका वर्ग प्राप्त करने का नियम। यानी कोई भी प्राकृत संख्या के अंत में 5 हो, क्या होना चाहिए? 5 होगा, और उसका वर्ग प्राप्त करना है तो बहुत आसान है। देखो कितना आसान है, समझो पहले। जैसे आपके पास मान लीजिए एक प्राकृत संख्या है 15, ठीक है। अब इसका स्क्वायर कर दो, 15 का वर्ग कर दो। तो 15 का वर्ग का मतलब 15 को 15 से गुना करना होगा कि नहीं करना होगा? आए इसका वर्ग प्राप्त करना, 15 का वर्ग ऐसे लिखते हैं। चलो 15 का वर्ग, तो क्या लिखोगे? 15 का स्क्वायर। अब आप 15 गुना 15 करोगे तो 15 गुना 15 कैसे करेंगे आप बताइए? देखिए आप करेंगे इस प्रकार से, 15 गुना 15 करेंगे कि नहीं? यहाँ ध्यान दीजिए। आए 5 है 25 हासिल 2, 5 एकम और 2 7, फिर 5 एकम 1 एकम 1, 5 7 5 12 की 2, 1 और 1 2। कितना आया आंसर कितना आया? तो देखो कितना समय लगा इसको करने में, समय लगा कि नहीं लगा? है हाँ। और इसको समय नहीं लगाना है, फट से गुना करके बताना है। कैसे बताएंगे? वही तो सीखना है, वही तो बता रहे हैं आपको। अब जैसे हम आपको कह दे, मान लीजिए 15 का बताए, हम आपको कह दे 25, अंत में क्या होना चाहिए? 5 होना। 25 का वर्ग, तो 25 पर क्या करोगे? स्क्वायर कर दोगे। अब 25 गुना 25, अब बच्चा क्या करेगा? 25 को 25 से गुना करेगा। आपको भी बोलेंगे तो क्या करेंगे? 25 गुना 25 करेंगे तुरंत ही, ऐसे लिखेंगे 25 गुना 5 है 25 की 5 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2, 5 है 25 की 5 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12, फिर 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 5 2 5 और 1, कितना आया? 600। इसको करने में समय लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है। और समय नहीं लगाना है, हमको तुरंत गुना करके बताना है। बताओ इसका देखो आसान तरीका एकदम बिल्कुल, समय नहीं लगाना है, गुना करना। देखो कितना आसान, अभी तुरंत आप आंसर बता देंगे। किसको गुना करना है? 25 को 25 से न गुना करना है। आए 5 को 5 से पढ़ो 25, यहाँ 2 है, यहाँ क्या है? इसको 2 को इससे एक बार ज्यादा पढ़ दो। 2 को 2 बार नहीं, 2 को 3 बार पढ़ दो। अभी देखो कितना बड़ा गुना किए थे हम, बड़का गुना किए थे कि नहीं? अभी देखिए और दिखाते हैं, आपको समझ में आएगा अभी तुरंत। अभी 35 को 35 से करने, इधर देखो यहाँ सीखो। 35 को 35 से करने के लिए बोलते हैं। मान लीजिए 35 का वर्ग, 35 का वर्ग आप क्या करेंगे? 35 पर स्क्वायर लगाएंगे, फिर 35 गुना 35 करेंगे, तो फिर आप करेंगे 35 गुना 35,
फिर 5 25 की 5 हासिल 2, 5 तिया 15 और 2 17, 5 या 15 की 5, 3 तिया 9 और 1 10, फिर 5 7 5 12 की 2 1 और 1 2 1, इतना करोगे। समय लगा कि नहीं लगा। अब इसको हमको शॉर्ट में करना है, एकदम फट से झट से जल्दी। देखो 35 गुना 35, हमने अभी आपको क्या बोला, 5 को 5 से पढ़ो और इसको एक बार ज्यादा पढ़ दो, 3 बार नहीं, 3 बार नहीं, 3 का नहीं हुआ। अब गुना करने की जरूरत पड़ेगा। अच्छा बिना गुना की आप लोग 45 का हमको बता दो। बीस 25, वाह वाह, नंदनी बताया 20 25 होगा कि नहीं होगा। क्योंकि देखो 45 ये ना है, 45 तो 5 है 25 और 4 का 4 बेर नहीं, 4 5 6। अच्छा 55 का जल्दी बता दो। 30 25 नहीं होगा। तो 55 का देखो 5 है 5 है 25 अब 5 का 5 बेर नहीं, एक बार ज्यादा। 65 का जल्दी बता दो। 42 25 हो गया ना। 5 है 25 और 6 बेर नहीं पढ़ना है, 7 बेर 42 25। देखो कितना जल्दी हो गया। अब तुम 75 का बता दो जल्दी से। 56 25, क्योंकि 5 है 25 और 7 का 7 बेर नहीं, 7 का को 8 बेर, 7 56 25। 85 का बताओ। 72 25। समझ में आया कि नहीं आया। अब कोई बच्चा आपके सामने में एक चीज मिलेगा, देखिए हमको इसको करेंगे 5 है 25 की 25 और 3 तिया 9 नहीं, 3 चौका 12।